नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्टर शाहिद कपूर के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। हम उनके मानसिक ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों को एक तरह की प्लेबुक में बदल दिया, एक ऐसी प्लेबुक जो हमें मजबूती सिखाती है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। क्या ये सच है कि हमारी सबसे बड़ी ताकतें हमारे सबसे मुश्किल पलों में ही जन्म लेती हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और देखिए, ये सिर्फ शोहरत या स्टारडम की कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है। सेल्फ डाउट पर जीत हासिल करने की और अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को ढूंढने की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़े मेंटल शिफ्ट की, विक्टिम से सर्वाइवर बनने की। ये क्या है? देखिए, विक्टिम वो है जिसे लगता है कि लाइफ मेरे साथ हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं सर्वाइवर वो है जो कहता है, ठीक है, हालात जो भी हों, मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और ये जानना जरूरी है कि शाहिद कपूर भी कई सालों तक खुद को अपनी परिस्थितियों का शिकार ही मानते रहे। उन्हें लगता था कि शायद उनकी किस्मत में ही कोई गड़बड़ है। लेकिन फिर उन्होंने इस पूरी कहानी को ही पलट दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे इस विक्टिम वाली सोच से बाहर निकलकर एक सर्वाइवर की तरह सोचा जाए। ये लाइन कितनी कमाल की है ना? मतलब सक्सेस का असली मतलब ये नहीं है कि आज कोई कहाँ खड़ा है, बल्कि ये है कि उसने शुरू कहाँ से किया था और वहां से वो कितनी दूर तक आया है। अपनी यात्रा ही सब कुछ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी असफलताओं को, अपनी नाकामियों को एक ताकत, एक फ्यूल में बदल सकते हैं। सोचिए, असफलता एक दीवार नहीं है, बल्कि वो पेट्रोल है जिसकी जरूरत हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए होती है। इसे एक डेड एंड समझने की बजाय ग्रोथ के लिए जरूरी फ्यूल बनाया जा सकता है। अब ये स्लाइड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक कमाल का आइडिया छुपा है। क्या हो अगर जो डिसकंटेंटमेंट या असंतोष हम महसूस करते हैं वो कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक तरह की सुपर पावर हो। देखिए, पॉइंट बहुत सीधा है। हम सबके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, गुस्सा होता है, आग होती है। सवाल बस ये है कि हम उस आग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसी और को जलाने के लिए या फिर किसी की मदद के लिए, रोशनी करने के लिए। स्टारडम बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतनी ही चैलेंज लाता है। ये लोगों पर जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। शाहिद बताते हैं कि वो कैसे दो बहुत ही मुश्किल चीजों के बीच में फंस गए थे। एक तरफ झूठी तारीफ करने वाले लोग जो आपको भगवान बना देते हैं, और दूसरी तरफ हर पल होने वाली तुलना कि वो एक्टर क्या कर रहा है, उसकी फिल्म कितनी चली। तो इस जाल से निकलने के लिए उन्होंने एक बहुत ही क्लियर तरीका निकाला, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो उनके असली स्व को, उनके अंदर के इंसान को बचा के रख सके। मतलब बात बस इतनी सी है कि बाहर चाहे जितना भी शोर हो, जितना भी केओस हो, अंदर से इंसान को खोना नहीं चाहिए। अगर कोई अंदर से क्लियर है तो वो सब कुछ संभाल सकता है। यही सबसे बड़ी चीज है। अब जरा बात करते हैं जड़ों की, बचपन की, क्योंकि एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए अपने अतीत को समझना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं कैसे। शाहिद का ये मानना है, और ये काफी चौंकाने वाला भी है, कि हमारी पर्सनैलिटी की नींव बहुत बहुत ही जल्दी पड़ जाती है, अक्सर ऐसी सिचुएशन में जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। उनकी अपनी जिंदगी में इस चीज ने उनकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला, सिक्योरिटी को लेकर और इस बात को लेकर कि माता-पिता का साथ होना कितना जरूरी होता है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। ये जो खालीपन था, इसे भरा उनके नाना ने, और वो उनकी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे इन्फ्लुएंस बन गए। और इससे उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला कि अगर प्यार एक जगह से नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार है ही नहीं। दुनिया आपको प्यार देने के लिए तैयार है, बस हमें उसे देखने और अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ लाते हैं और बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सेल्फ वर्थ की, खुद को स्वीकार करने की। ये मशहूर फिल्मी लाइन, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है कि खुद से प्यार करना कोई घमंड की बात नहीं है, ये तो एक जरूरत है। देखिए, जब हम खुद को पसंद करना शुरू करते हैं, खुद के प्रति थोड़ा नरम होते हैं, तो वो जो लगातार तुलना करने और दूसरों को जज करने का जो चक्कर है ना, वो अपने आप टूटने लगता है। और यही वो पहचान है जिसे शाहिद ने आखिरकार अपनाया। वो अब हालातों के विक्टिम नहीं है, बल्कि चुनौतियों के एक सर्वाइवर हैं।
एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल से निकलना सीख गया है। तो आखिर में ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हर किसी का सफ़र अलग होता है। असली प्रोग्रेस किसी और से तुलना में नहीं, बल्कि खुद के सफ़र में होती है। तो सवाल ये है कि हमारी कहानी क्या है?